दोस्तों, अगर आपको खोलनी है कपड़े की दुकान, अगर आपको करना है कपड़े का व्यवसाय, तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। कुछ आपको सावधानियां रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आज मैं आपको उन्हीं सावधानियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि कपड़े के व्यवसाय में कंपटीशन ज़्यादा होता है। वो कंपटीशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि कपड़े के व्यवसाय में कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको कोई डिप्लोमा करके या डिग्री करके आपको दुकान खोलनी है, ऐसा कोई उसमें ज़रूरी नहीं होता। जबकि आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहें तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग करना आना चाहिए। आपने 1-2 साल किसी के यहाँ काम किया हो, तभी आप मोबाइल को सही से रिपेयर कर पाओगे। लेकिन कपड़े के व्यवसाय में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यानी कि कोई भी कपड़े के व्यवसाय में एंट्री बैरियर नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति आके दुकान खोल सकता है। इसीलिए दुकानों की संख्या ज़्यादा होती है, मार्जिन इसमें ठीक ठाक होता है, अच्छा खासा होता है, लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आपको कुछ अगर आप सावधानियां रखते हैं तो आप इस व्यवसाय में ज़रूर सफल हो सकते हैं। दोस्तों, पहली सावधानी तो आपको ये रखनी होगी कि आपको अपनी दुकान मार्केट में खोलनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आपको अपनी दुकान आपके कस्बे में जो भी कपड़े की मार्केट होगी, आपको वहाँ पे अपनी दुकान खोलनी होगी, जहाँ पे कपड़े की कम से कम 5 से 10 दुकानें ज़रूर हों। आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी अपनी दुकान खोल के बैठ गए, भले ही वहाँ पे मार्केट किसी और चीज़ की हो, वहाँ पे भी आपको दुकान नहीं खोलनी। आपको सिर्फ कपड़े वाली मार्केट में ही अपनी दुकान खोलनी है। क्योंकि दोस्तों, होता ये है कि जब भी कोई किसी व्यक्ति को किसी शादी आदि पार्टी में जाने के लिए कपड़े खरीदने होते हैं, तो वो अपने बच्चे को लेके, अपनी वाइफ को लेके कपड़े खरीदने के लिए जाता है। अगर वो आपकी दुकान पे आता है, आपकी दुकान के आजू बाजू में मान लेते हैं कि कोई शोरूम है, लेकिन कपड़े की मार्केट नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कोई महिंद्रा ट्रैक्टर का शोरूम है या 4 व्हीलर का, बाइक का शोरूम है, इस तरह की आपके दुकान के आसपास की मार्केट है, लेकिन कपड़े की दुकानें वहाँ पे नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो वो अपने तो कपड़े खरीद लेगा। मान लेते हैं आपके जेंट्स के कपड़े की शॉप है, तो अपने तो कपड़े वो बखूबी खरीद लेगा, लेकिन अगर उसे अपनी वाइफ के कपड़े खरीदने हैं तो उस केस के लिए उसे दोबारा से मार्केट जाना होगा, जो कपड़े वाली बाजार है। और अगर आपकी दुकान पे वो आके अपने कपड़े खरीद लेता है, लेकिन उसे अपने बच्चे के कपड़े खरीदने के लिए उसे दुकान बाज़ार में ही जाना होगा। दोस्तों, आपने जो ये शर्ट जो पहन रखी है, आपने जो भी शर्ट अभी पहन रखी हो, जब भी आप इस शर्ट को लेने के लिए जब किसी दुकान पे गए थे, तो वहाँ पे आपने एकदम से इस शर्ट को तब पसंद किया होगा जब आपने 2-4-10 शर्टें या 15-20 शर्टें देख ली होंगी, तब उसमें से आपने इस शर्ट को पसंद किया होगा। अब मान लेते कि उस दुकान पर अगर सिर्फ यही एक शर्ट होती जो आपने पसंद करके आप घर ले आए हैं, सिर्फ वही उसके पास एक शर्ट होती, बाकी उसके पास कोई शर्ट होती ना, तो आप क्या इस शर्ट को लेके आते? आप बिल्कुल नहीं लेके आते। क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वो होती है चुनाव करना, चूज़ करना। जब उसे चूज़ करने का मौका मिलेगा तभी वो ख़रीदारी करेगा। वो दुकान पे जाके जब 20 तरह की शर्ट देखेगा, तब जाके उसका मन होगा एक इनमें से शर्ट खरीद ली जाए। क्योंकि वो चुनाव जब उसे चूज़ करने का अधिकार मिलता है तो उससे उसे अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अगर आप अकेले में कहीं दुकान खोल के बैठ गए जहाँ पे आसपास कपड़े की कोई मार्केट नहीं है, तो आपको एक तो कोई फैशन का पता नहीं चलेगा, और दूसरा एक व्यक्ति के मन में ये भी धारणा आएगी कि अगर मैं उस दुकान पे गया, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मुझे वापस से कपड़े वाली मार्केट में ही जाना होगा। तो इससे बढ़िया पहले से ही हम कपड़े वाली ही मार्केट में चलें, तो वहाँ पे अगर किसी की दुकान का मुझे कुछ नहीं पसंद आया तो मैं अगली दुकान पे चला जाऊंगा, अगली दुकान पे नहीं पसंद आएगा कुछ तो मैं उसके अगली दुकान पे चला जाऊंगा। तो इसलिए आपको सबसे पहली सावधानी तो यही बरतनी है कि आपको अपनी दुकान, कपड़े की दुकान, कपड़े वाली मार्केट में ही खोलनी है, जो आपके कस्बे में, आपके शहर में, जहाँ पे आप 5-10 इकट्ठी कपड़े की दुकानें हो, वहीं पर आपको अपनी कपड़े की दुकान खोलनी है। दोस्तों, जहाँ पे मॉल हो, जहाँ पे शॉपिंग मॉल हो या फिर मॉल बनने वाली हो, वहाँ पे आपको अपनी दुकान कतई नहीं खोलनी है। जहाँ पे शॉपिंग मॉल होता है तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे कुछ डिस्काउंट चल रहे होते हैं, वहाँ पे ऑफ़र चल रहे होते हैं। तो जब भी कोई कस्टमर आता है आपकी दुकान पे, तो वो फिर मॉल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो एक बार जाता है मॉल घूमने के हिसाब से, लेकिन वहाँ वो कपड़ों के रेट देखता है तो किसी में 50% डिस्काउंट लिखा है, किसी में 25% डिस्काउंट लिखा है। तो इसलिए आप दुकान से कपड़े लेना कम पसंद करेंगे। जो भी शॉपिंग मॉल के आसपास की दुकानें होंगी उनसे आप कपड़ा लेना कम पसंद करेंगे। तो कभी भी अगर आपको कपड़े की दुकान खोलनी है तो आपको शॉपिंग मॉल के आसपास नहीं खोलनी होगी। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, जब भी आप अपनी दुकान के लिए पहली ख़रीदारी कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन ख़रीदारी से बचना चाहिए।
बिल्कुल। अगर आप अपनी दुकान के लिए पहली बार ख़रीदारी कर रहे हैं और आप ऑनलाइन ख़रीदारी के चक्कर में आ जाते हैं, तो आपको जो कपड़े का जो फैब्रिक है वो आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जब वो व्हाट्सएप पे आपको कोई भी व्यक्ति कोई कपड़े की फ़ोटो भेजता है, किसी लेगी की, कुर्ती की या शर्ट की फ़ोटो भेजता है, तो फ़ोटो में आप सिर्फ दो ही चीज़ें देख सकते हो। पहली चीज़ तो आप देख सकते हो उसका कलर, वो कई कलर की फ़ोटो भेज देगा, आप कलर देख के थोड़ा इम्प्रेस हो जाओगे। दूसरी बात ये है कि वो फ़ोटो की कई डिज़ाइंस भेज देगा, कपड़े के कई डिज़ाइन भेज देगा, आपको कुर्ती तरह तरह की भेज देगा। तो आपको दो ही चीज़ें आपको मिल पाएंगी ऑनलाइन ख़रीदारी से। एक तो मिल पाएगी आपको मतलब आपको कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, लेकिन आपको फैब्रिक नहीं मिलेगा। कपड़े की क्वालिटी हमेशा फैब्रिक से ही पहचानी जाती है, और जब आपके पास ख़राब फैब्रिक का कपड़ा होगा तो क्या होगा कि आप 10-20 पीस तो बेच लोगे, लेकिन बाकी आपके 50 पीस फंस जाएंगे। फिर वो अमाउंट आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इतना मुश्किल हो जाएगा कि जब तक आप उन्हें बेच पाओगे, जब तक उनका फैशन आउट हो जाएगा, तो आप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के 20,000 का माल जो है लगभग हर दुकान में फंसा हुआ होता है। तो आपको ऑनलाइन ख़रीदारी पहली बार में नहीं करनी है, आपको ऑफलाइन ख़रीदारी करनी है। अपने जो आपके जो पास का शहर है उसकी होलसेल जो कपड़े की मार्केट है वहीं से जाके आपको कपड़े की ख़रीदारी करनी है। दोस्तों, आपको ऑनलाइन जो ठगी होती है उससे भी बचना होगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको उसने शुरुआत में तो अच्छे अच्छे पीसेस भेज दिए, जो भी आपने टिकिया मंगाया। जब भी आप अपनी दुकानदारी की पहली जो ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, या उससे पहले ही आप जब ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं, वो उसने पीस भी बढ़िया भेज दिए, रेट भी अच्छे दे दिए, लेकिन दोबारा जब आप उसके अकाउंट में 20,000, 40,000, 50,000 जब अकाउंट में आप लगाते हो, तो फिर वो कुछ भी आपको रिस्पांस नहीं करेगा। आपका वो फ़ोन भी नहीं उठाएगा, आपको वो व्हाट्सएप पे भी जवाब नहीं देगा, हो सकता है वो नंबर ही बंद कर दे। फिर आप जाके थाने आने के झमेले में पड़ोगे, आप अपने थाने में कंप्लेन करोगे, लेकिन आपको स्वयं नहीं पता होगा, ना ही पुलिस को पता होगा कि वो कहाँ पे है पूरे इंडिया में, वो कहाँ से बात कर रहा है, वो एक्चुअली है कहाँ पे। तो आपके साथ ना तो पुलिस कुछ कर सकती है, आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, आपसे 20, 40, 50,000 रुपये की ठगी हो जाएगी। तो आपको ऑनलाइन खरीदारी से सतर्क रहना है शुरुआत के 1 से 2 साल तक। दोस्तों, जब भी आप दुकानदारी के लिए ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं दुकान के लिए, तो आपको कभी अपने टेस्ट का माल नहीं लेना। बिल्कुल, आपको इस बात का बखूबी ध्यान रखना कि आपको अपने टेस्ट का माल नहीं लेना है, कि आपको ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो आपने ब्लैक टी शर्ट भी ले ली, ब्लैक जीन्स भी ले ली, ब्लैक शर्ट भी ले ली, ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक ही ले ली। ऐसा आपको नहीं करना, बल्कि आपको जो मार्केट में चलने वाला कपड़ा ख़रीदना है, आपको अपने साथ हमेशा उस व्यक्ति को लेके जाना है जिसे कम से कम 2 से 4 साल, 5 साल हो चुके हों कपड़े की दुकान को चलाते हुए। और साथ ही साथ आपको अपने एरिया का आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके एरिया में क्या चीज़ पहनी जाती है, क्या चीज़ नहीं पहनी जाती। जैसे बात करते हैं अगर पंजाब में अगर कोई साड़ी की दुकान रख ले तो वो उतनी नहीं चलेगी, उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। दोस्तों, ख़रीदारी करते समय आपको अपनी कैपिटल का सिर्फ 65% रुपये ही लगाना है। बिल्कुल, जब आप पहली बार जब ख़रीदारी कर रहे हैं अपनी दुकान के लिए, तो आप मान लेते हैं कि आपका 1 लाख का बजट है, तो आपको 65 से 70,000 रुपये की ही ख़रीदारी करनी पहली बार में। उसके बाद आपको 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में आपको पता चलेगा कि मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कपड़ा बार बार बिक रहा है और कौन सा कपड़ा फंस रहा है, किस कपड़े की डिमांड है जो आप लाना भूल गए। तो आपको बचे हुए जो 25-30 हज़ार रुपये हैं, उनसे आपको वो वाले कपड़े लेके आने हैं, या जो बार बार बिक रहा है उसे लेके आना है, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने पहली बार में ही पूरे रुपए की ख़रीदारी कर दी तो फिर बाद में आपको माल लेने में प्रॉब्लम आएगी। और उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखने की ये भी ज़रूरत है कि आप जब भी जितने भी रुपए की ख़रीदारी करें, उसमें से आधे रुपए की आपको मीडियम क्वालिटी का माल लेना है, और बचे हुए आधे रुपए का आपको सस्ता और महंगा दोनों लेना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला माल होता है, जो हर सीज़न में, जो हमेशा 12 महीने जो बिकने वाला माल होता है, वो होता है मीडियम क्वालिटी का माल। मीडियम क्वालिटी से मतलब हो गया जो 300 से 500, सवा 500 तक की शर्ट है, उसे मीडियम क्वालिटी में हम लोग जोड़ते हैं। कपड़े के व्यवसाय में उसे मीडियम क्वालिटी में जोड़ा जाता है। दोस्तों, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अपनी दुकान में सिर्फ सस्ते ही कपड़े नहीं रख लेने हैं। बिल्कुल, अगर आपने
अपनी दुकान में सिर्फ सस्ते ही कपड़े रख लिए तो आप तो एक तो मुनाफा नहीं कमा पाओगे, उसके अलावा आपकी दुकान जैसे जैसे समय बीतेगा उसके साथ ही साथ आपकी दुकान सस्ते कपड़ों के लिए फेमस हो जाएगी। तो वहाँ पे कोई महंगे कपड़े वाला कस्टमर फिर धीरे धीरे करके आना भी बंद कर देगा। और आप प्रॉफिट तो भूल ही जाओ कि सस्ते कपड़े बेचने से प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा होता। शुरुआती जो 1 से 2 साल होता है उसमें डेली के 10, 15, 20 कस्टमर आना भी बहुत मुश्किल होते हैं। 15-20 से ज़्यादा कस्टमर आपकी दुकान पे शुरुआत के 1-2 साल में आएंगे भी नहीं। तो मान लेते हैं कि आपके 20 कस्टमर आए और आप कोई 100 रुपये की चीज़ लाते हो, 130 रुपये की चीज़ बेच देते हो। अगर आप सस्ता कपड़ा रखते हो तब के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। 100 रुपये की कोई कुछ भी लाया और 130 का बेच दिया, 30 रुपये आपने मार्जिन तो कमा लिया, आपको लगा कि ये जल्दी जल्दी बिकेगा। लेकिन अगर डेली के 20 कस्टमर के हिसाब से आपने 600 रुपये कमा पाए, क्योंकि आप तो एक कस्टमर से 30 रुपये कमा रहे थे। वहीं अगर बात करते हैं कि अगर आपकी दुकान पे अच्छे पर्सन भी धीरे धीरे करके आने लगे तो आपका 20 कस्टमर से मार्जिन कितना हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपकी दुकान पे ठीक भी कस्टमर आ रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी की शर्ट थोड़ा लेना चाहते हैं, तो आपने उन्हें 500 वाली शर्ट जो आप 500 की खरीद के लाते हो वो आपने 700 रुपये की उन्हें दे दी, आपने सिर्फ उनसे 200 रुपये लिया। लेकिन दिन के अगर ऐसे 5 कस्टमर आ गए आपके पास तो आपका 1000 रुपये इधर से हो गया। बाकी आपने 15 कस्टमर को 130 वाली कोई चीज़ बेच दी तो आपका पूरे दिन का जो मार्जिन है वो लगभग 1500-1400 होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा प्रॉफिट भी तभी कमा पाओगे जब आपके पास अच्छे कस्टमर आएंगे। तो सिर्फ आपको सस्ता कपड़ा ही नहीं बदलेना है, वरना आपकी दुकान की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी धीमे धीमे करके घट जाएगी, वो सस्ती दुकान के नाम से फेमस हो जाएगी। दोस्तों, आपको अपनी दुकान के बाहर का जो आउटलुक है वो बहुत ही अच्छा बनाना। बिल्कुल, जैसे आपने बाज़ार में दुकान तो अपनी रख ली, जहाँ पे कपड़े की ही मार्केट है वहीं पे आपने दुकान अपनी खोल ली, लेकिन अगर आपके बाहर का आउटलुक यानी कि जो आपकी जैसे आपकी दुकान बाहर से दिखती है वो अगर कम अच्छी लग रही है तो कस्टमर का आपकी दुकान पे जाने का थोड़ा मन कम होगा। तो आपको बाहर से आपकी होर्डिंग जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी सी आपको होर्डिंग लगानी है। उसके अलावा आपको स्टैचू भी रखने हैं और स्टैचू को प्रॉपर वे में अच्छे डिज़ाइनर कपड़े पहनाने हैं। बिल्कुल, अच्छे का मतलब बहुत अच्छे, बहुत एक्सपेंसिव महंगे कपड़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उस समय ट्रेंड्स में हो, जो उस समय चल रहे हों कपड़े, जिस कलर की उस समय ज़्यादा डिमांड हो उस कलर के आपको, उस डिज़ाइन के कपड़े आपको बाहर स्टैचुओं को पहनाने हैं। जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि जब कस्टमर आएगा तो वो कस्टमर पहले बाकी दुकानों पे नज़र मारेगा और आपकी दुकान उसे कुछ ज़्यादा एक्साइटेड लग रही होगी। भले ही आपका अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो, भले ही आपने अंदर से उतना डेकोरेट ना कर रखा हो, लेकिन अगर बाहर से अच्छी है तो कस्टमर अंदर आ जाएगा। और ये कपड़ों की मार्केट का एक सर्वे कहता है कि अगर कोई कस्टमर आता है तो उनमें से 50% तो कम से कम आपसे सामान लेके ही जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको अपनी दुकान के लिए कोई लड़का चाहिए तो आपको ऐसे ही कोई भी लड़का नहीं रख लेना है, बल्कि अगर आप किसी भी लड़के को रखते हो तो उसे प्रॉपर आप 15-20 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग दिलवाइए। किसी सिलाई, जहाँ पे पैंट शर्ट जो सिले जाते हों, जिनकी पैंट शर्ट की फिटिंग की जाती हो, जिससे कि एक महीने के अंदर या 20-25 दिन में कोई भी लड़का हो वो नॉर्मली आराम से सीख जाएगा कि कैसे किसी टी शर्ट को फिट करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं। तो उससे होगा ये कि कस्टमर आपका बड़ा ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि अगर उसे डबल एक्सेल की भी कोई चीज़ अगर उसे पसंद आ जाती है, उसे कलर और फैब्रिक कपड़े का अच्छा लग जाता है, शर्ट के कपड़े का, शर्ट या किसी भी चीज़ के कपड़े का, तो उसकी आप फिटिंग उसे तुरंत दे पाओगे। 5 से 10 मिनट के अंदर आप डबल एक्सेल की चीज़ को किसी भी व्यक्ति को पहना पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा और जो आपकी दुकान को धीरे धीरे करके आपको काफ़ी ग्रो करेगा आपकी दुकान को। दोस्तों, कपड़े की दुकान खोलते समय आपको एक और सावधानी रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप अपनी दुकान खोल लेते हैं उसके बाद आपको नियमित तौर पर दुकान खोलनी है। सुबह 8:30 से 9, 9:30 तक आपकी दुकान खुल के आपका जो भी बाहर स्टैचू वगैरह रखना है, झाड़ू वाड़ू लगना है, सारा कुछ हो जाना चाहिए और 9, 9:15, 9:30 तक आप दुकान के काउंटर पे बैठे हुए होने चाहिए। जिससे कि अगर कोई कस्टमर ऐसा आता है जो किसी और दुकान का कस्टमर है लेकिन वो दुकान उस समय तक नहीं खुली है, तो उस कस्टमर के पास मजबूरी होगी कि वो आपसे ही आके आपकी ही दुकान से ख़रीदारी करे।
और अगर उस कस्टमर को आपका व्यवहार पसंद आ जाता है तो वो फिर आगे से आपकी दुकान से ही ख़रीदारी करेगा। उसके अलावा जो मार्केट में एक बात फैल जाएगी वो ये होगी कि ये दुकान बहुत प्रॉपर टाइम से खुलती है और डेली खुलती है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना कि आपको कभी शादी में जाना, कभी बारात में जाना, कभी पेरेंट्स मीटिंग में जाना है और आप उस कंडीशन में आप दुकान को बार बार बंद करते रहो। जो भी आपने एक हफ्ते का जो एक आपने दिन फिक्स कर रखा है, चाहे वो संडे हो या फिर ट्यूसडे हो, मंगलवार हो, तो बस आपको उसी दिन दुकान बंद करनी है। उसके अलावा आपको 6 दिन लगातार दुकान खोलनी है और समय से खोलनी है, या शाम को जो भी आपका समय है उससे पहले आपको बंद नहीं करनी है दुकान। दोस्तों, अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है तो आपके लिए फ़िक्स रेट की दुकान बहुत अच्छी है। बिल्कुल, अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है और आप हाइपर जल्दी हो जाते हो, आपको कोई बात चुभ जल्दी जाती है, क्योंकि आप जब दुकानदारी करने के लिए आए हो दुकान पे, आपने दुकान जब खोल ली है दुकानदारी ही करने के लिए, तो कस्टमर कैसा भी आ सकता है, वो कैसी भी बात कर सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही नम्र भाव से रहना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ेगी और मोल भाव करने की जो बहुत ही मीठे किस्म के दुकानदार हो, जो बहुत ही सॉफ्ट हों, जिन्हें जल्दी गुस्सा ना आता हो, उनके लिए मोल भाव करने का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा है। वो उससे ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको फ़िक्स प्राइस की दुकान खोलनी चाहिए। यानी कि अपनी दुकान खोलने के बाद उसके रेट फ़िक्स कर दो। कोई अगर पैसे कम करने को कहे तो कोई बात नहीं, वो कस्टमर चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन उसे बाद में ये बात ज़रूर पता चल जाएगी कि वो दुकान जो है वो फ़िक्स प्राइस की है, वो फ़िक्स प्राइस पे ही किसी भी चीज़ को देता है। तो इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा झिकझिक नहीं करनी पड़ेगी कस्टमर से, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा झिकझिक करोगे तो होगा क्या कि आपको गुस्सा आ जाएगा और आप जब गुस्सा होकर जब कुछ रूडली उससे बोल दोगे तो वो दोबारा कभी भी आपकी दुकान पे नहीं आएगा, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी दुकान पे। दोस्तों, आपको अपनी दुकान पे सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगवाना चाहिए। अगर आपके पास पूंजी ठीक है तो आपको तुरंत लगवा लेना चाहिए, वरना आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएंगे तो आप प्रॉफिट अमाउंट से सीसीटीवी कैमरा आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। उससे एक तो आपका इम्प्रेशन बनेगा, जैसे ही कोई दुकान पर आपकी आएगा जो भी कस्टमर, तो वो सीसीटीवी कैमरे को देख के थोड़ा उसके अंदर से एहसास होता है कि हाँ, मैं ठीक जगह पे बैठा हुआ हूँ। उसके अलावा दिन में आपको 2-3 बार आपको किसी भी कारण से अगर दुकान से 5-5, 10-10 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो आपकी दुकान पे जो भी लड़का है वो चोरी नहीं करेगा, आपके गले से, आपके काउंटर से पैसे नहीं निकालेगा, ना ही चीज़ों का हेर फेर करेगा।